सतनाम। हर सो हीरा छाड़ के, हर सो हीरा छाड़ के करह आने की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत पाख रविदास। जीवन ज्योत कैसे जगे, कैसे होए अंत, रविदास मानस ना जानिए जानत है भगवंत। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। धन धन सतगुरु रविदास जी, बैसाखी दास गुरु जोए, सो हमारी रखया करे बिगन न लागे कोई। धन धन सतगुरु फकीर दास जी, हो बंधु नित शुभ शाम, चरण कवल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। चरण कवल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में जुड़कर बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी सासंग जी, आज की रात्रि का समय आप सभी और हमको बहुत ही सुंदर समय प्राप्त हुआ है कि आज हम अपने परमात्मा जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर आया तो राकेश जी के घर पर बैठे थे, तो मैंने राकेश जी को पूछा कि आज का सत्संग किस उपलक्ष्य में रखा है। तो राकेश जी ने बताया कि मेरी माता जी की याद में रखा है। आज मेरी माता जी की 10वीं बरसी है। तो मैंने उनको कहा था कि जब सत्संग होगा वहां गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप सजाया जाएगा, तो माता जी का भी स्वरूप जरूर सजाने की कृपा करें, क्योंकि उनकी बरसी मना रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए होंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि वो घर और वो बच्चे और वो माता बड़ी बड़भागन होती है जो ऐसे सपूतों को जन्म देती है जिनकी बरसी मनाते हैं उनके पुत्र। अन्यथा अक्सर देखने को ऐसा भी मिलता है कि जीते जी माता पिता के जो औलाद होती है वो पानी तक नहीं पूछती। सो राकेश कुमार और उनका परिवार बड़ा ही बड़भागी परिवार है, गुरुमुखी परिवार है कि आज वो अपने बुजुर्गों की बरसी मना रहे हैं। उनकी याद जो ना, देखो कितना हम सबको बुला करके और उन अपनी माता जी को याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले माता जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु रूप गुरु प्यारी सासंग जी अगर हमारी समाज के परमात्मा हैं तो सिर्फ दो ही हैं और कोई नहीं है। श्री गुरु रविदास जी महाराज
या उनकी फिलॉसफी को आगे ले जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा हमारा कोई परमात्मा नहीं है। संचालक महोदय बहुत ही सुंदर ढंग से और क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से और पाखंडवाद के ऊपर भी चोट करते हुए आप सभी को समझा रहे हैं कि भाई दूसरों के दर पर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, हमारा इतना बड़ा बाप बैठा हुआ है। गुरुजी ने भी कहा है और बाबा साहब ने भी उसी बात को उठाया है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। दूसरों से प्रीति करने की जरूरत नहीं है, प्रीति करनी है तो अपनों से करो। जो अपनों से प्रीति करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वहीं से सब कुछ मिलने वाला है और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। जहां मर्जी चले जाइए आप, क्योंकि अक्सर देखने को क्या मिलता है कि हमारी समाज के लोग, मैं भी इस चीज के ऊपर काफी विचार रखा करता हूं कि हमारी समाज के लोग जो है ना आलू की तरह हैं। आलू को कहीं भी मिक्स कर दो वहीं पर मिक्स हो जाएगा, किसी भी सब्जी में डाल दो वहीं पर मिक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारी समाज का भी यही हाल है कि भिन्न भिन्न अनेकों मिशनों में जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने बाप को बाप नहीं कहते, दूसरों को अपना बाप बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक साखी खाई थी कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं और छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। दूसरों को बाप कहने की जरूरत नहीं है भाई, आपके अपने इतने बड़े बाप बैठे हुए हैं जिन्होंने आज से 650 वर्ष पहले 52 राजा रानियों को अपने चरणों का दास बनाकर, अपने लोग नहीं बने, 52 राजा रानी आज से 650 वर्ष पहले गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आकर के झुके और उनको अपना शिष्य बनाया। तो ये छोटी बात नहीं है। और गुरु रविदास जी महाराज ने बहुत सारे अपनी वाणी के द्वारा, अपनी साखियों के द्वारा और कह दिया कि भैया प्रीति करनी है तो अपने से करो, जिन्होंने प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। क्योंकि जो प्रेम करता है परमेश्वर से, उसी को वो परमेश्वर के दर्शन दीदारे होते हैं। रविदास कहे छुटवो कवन गुण, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। गुरुजी ने कहा कि भाई मुझे डर इस बात का है कि मैंने तेरे से साची प्रीति की है, साची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोर अवर संग तोरी। सभी विषय वासनाओं से मैंने अपने आप को तोड़कर सिर्फ प्रीति की है तो मैंने परमेश्वर के साथ की है। इसलिए मीन पकड़ कर काटे और फाके और रांध की ओ बहु बाणी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो न बिसरो पानी। प्रीति कैसी करनी चाहिए अपने महापुरुषों से कि मीन कहते हैं मछली। मछली खाने वाले ने तालाब से पानी से मछली को निकाला और बाहर निकाल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और बहुत सुंदर मसाले, पता नहीं कितने प्रकार के मसाले डालकर अग्नि पर पकाया और पका करके उस मछली खाने वाले ने उसको चबा चबा करके खाया। और जब वो रात को सोता है ना तो पानी मांगता है, प्यास लगती है बहुत, क्योंकि उसने मछली खाई है। और मछली को प्रीति किससे है? पानी से। क्योंकि मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़फ तड़फ करके मर जाएगी, क्योंकि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो गुरु रविदास जी महाराज ने भी ऐसी ही प्रीति की परमेश्वर से, तभी तो कह दिया उन्होंने अपने डंके की चोट पर कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे होता रहो। तुम जो नायक आछू अंतर्यामी, प्रभते जन जानी दे जनते स्वामी, शरीर आराधे मोको विचार देहो, रविदास समदल समझावे को। गुरुजी ने कहा कि भाई डंके की चोट पर कहता हूं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, मेरे में और प्रभु में और प्रभु में और मेरे में किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि मैंने सच्ची प्रीति की है। तो सच्ची प्रीति करने से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी,
दूसरों से प्रीति नहीं करनी है, प्रीति करनी है तो अपनों से करनी है। अगर आप अपनों से प्रीति करोगे, अपनों से प्रेम करोगे, तो निश्चित रूप से आपका आदर सम्मान सत्कार होगा। और दूसरों से प्रीति करोगे तो वही कार सेवा आपसे करवाई जाएगी, झाड़ू लगवाई जाएगी। तो अपने से प्रीति करो जहां आपको आदर और सत्कार मिले। और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं बहनों से विनती करूंगा, सच बोल करके हाथ ऊपर खड़े कर देना कि कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। प्लीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कितनी मेरी बहनें छोटी थोड़ी सी बैठी हुई हैं, कितनी हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, कोई ऐसी बात नहीं। करवा चौथ का व्रत कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं? जरूर होंगी, शायद गुरु जी के सामने बैठी हैं, नहीं उठा रही होंगी। आप करवा चौथ का व्रत मत रखो, मत रखो मेरी बहनों। कोई नहीं, कोई किसी का हस्बैंड नहीं मरेगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। मैं गुरु जी के दरबार में खड़ा होकर के कह रहा हूं। मेरी शादी हुई थी, मेरी उम्र 66 साल है आज। मेरी धर्मपत्नी जब मेरे घर में आई थी तो मैंने नामदान की दात नहीं प्राप्त की थी उस समय। और नामदान हम जब दोनों ने लिया तो मेरे गुरुजी ने कहा था, संत फकीरदास उदास सिंह जी महाराज ने, महाराज जी कई बार उनके डेरे पे गए हैं, डेरा बेगमपुरा तंदवाली जिला अम्बाला में पड़ता है। 2 अप्रैल को उनका बरसी समागम होता है, हर बार जाते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मेरे से एक बात कही थी, मेरी धर्मपत्नी भी बैठी थी जब नामदान ले रहे थे, कि जो मैं कहूंगा वो बात माननी पड़ेगी। तो मेरी धर्मपत्नी से पूछा, तेरी शादी हुए कितने साल हो गए? तो उस समय 4.5 वर्ष हुए थे और 4 बार वो व्रत रख चुकी थी, क्योंकि मैंने नामदान नहीं लिया था उससे पहले, हैं जी। तो वो नामदान नहीं लिया था उससे पहले वो 4 बार व्रत रख चुकी थी। और व्रत जब रखते हैं तो हस्बैंड की जेब भी खाली होती है, आपको पता ही है, कुछ न कुछ मांगते हैं। व्रत रखने का असली मकसद तो यही है कि इसके बहाने कुछ न कुछ मिल जाता है, यही है और कुछ नहीं है। तो मेरी धर्मपत्नी से मेरे गुरुजी ने कहा कि नामदान तो दे दूंगा, लेकिन आज के बाद व्रत ना रखना। तेरा हस्बैंड बैठा हुआ, ये कभी नहीं मरेगा, ये जब इसकी मौत आएगी तभी मरेगा, उससे पहले नहीं मरेगा। और जब अगला करवा चौथ का व्रत आएगा तो तूने व्रत नहीं रखना। अब गुरुजी की आज्ञा माननी पड़ेगी अगर नामदान लेना है तो, नहीं तो भटकते रहो। नामदान ले लिया और जब अगला व्रत आया तो मैं मेरी बहनों में सच कह रहा हूं, गुरु दरबार में खड़ा हूं, मेरी वाइफ ने व्रत नहीं रखा था। और उस बात को आज 29 साल हो चुके हैं, 29 नहीं शायद 38 ईयर्स, 38 साल हो गए। 43 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और 38 साल हो गए, देख लो आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये सब पाखंडवाद है, वहम है। और गुरुजी ने भी अपनी वाणी में कहा है, अपनी वाणी में कहा है कि तीरथ व्रत करो न अंदेशा। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है कि तीरथ व्रत करो न अंदेशा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। कहे प्रभु जी, मुझे तीर्थ व्रतों से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे बहमा भ्रमों में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो तेरे ऊपर भरोसा है, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। इसलिए मेरी बहनों, अगर आप सच्ची गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुयायी हो तो व्रत मत रखना, अगर रखते हो तो मत रखना, क्योंकि ये मनवादी व्यवस्था है। और हमारे महापुरुषों ने मनवादी व्यवस्था से बाहर निकलने का ही तो संदेश दिया, और हम फिर उसी में बढ़ते जा रहे हैं। पराधीनता पाप है, मैंने पहले ही इस साखी को पढ़ दिया कि पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। दूसरों से प्रीति करना महापाप है, अपनों से प्रीति करो और घर के अंदर सुख खुशी प्राप्त होते हैं। दुखों का नाश होता है, सुखों का प्रकाश होता है, ये गारंटी है। सो आओ, मैं ज्यादा समय न लेता हूँ, एक वाणी
सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वैरागमयी वाणी सुनाऊंगा, क्योंकि आज हम बरसी समागम बना रहे हैं बुजुर्गों का। इसलिए मैं सतगुरु रविदास महाराज जी की वैरागमयी वाणी आपके सामने श्रवण करवाऊंगा। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी उसी बात को कहा और समकालीन संत कबीरदास जी महाराज ने भी वही कहा। कबीरदास जी महाराज के गुरु तो वैसे संत रामानंद जी थे, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज को भी अपना गुरु माना उन्होंने। सतगुरु रविदास जी महाराज को भी कबीरदास जी ने अपना गुरु माना, और दोनों महापुरुषों ने इस पाखंडवाद को दूर करने के लिए इस समाज के अंदर संदेश दिया कि भाई इस पाखंडवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाखंडवाद जो ना एक ऐसा कीड़ा है, पाखंडवाद एक ऐसा कीड़ा है कि जिसके लग जाता है ना फिर वो खत्म हो जाता है, इंसान उसको खत्म कर देता है पाखंडवाद। इसलिए पाखंडवाद से दूर रहो। इन व्रत पुर्त रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मांग लो, कोई मना थोड़ी करेगा। वो आपका घरवाला मना नहीं करेगा कि मेरे लिए सुंदर सा सूट ला दो, 2000 रुपए का ला देगा बेचारा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो आओ मैं एक वाणी की तरफ चलता हूँ। छोटी सी वाणी है, 4 लाइन की, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, उसको श्रवण करो। जीवन ज्योति कैसे जगे, कैसे होए अंत, रविदास कहे रविदास मानस ना जानिए, जानत है भगवंत। जीवन ज्योत कैसे जगे, कैसे होए अंत, रविदास मानस ना जानिए, जानत है भगवंत। हमारे जीवन का कैसे प्रकाश होता है और कैसे इसका अंत होता है वो परमात्मा ही जानता है। तो आओ वाणी की तरफ चलते हैं। हो तेनू लबनी न मानस देही, तेनू लबनी न मानस देही, जुगा दे जुग बीत जान गे। तेनू लबनी न मानस देही, जुगा दे जुग बीत जान गे। तेनू लबनी न मानस देही, जुगा दे जुग बीत जान गे। सतगुरु रविदास जी महाराज वाणी के माध्यम से और क्या संदेश देते हैं। ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुन रहन न होई, एक घड़ी पुन रहन न होई, एक घड़ी पुन रहन न होई, जो कांते जो बीत जान गे। तेनू लबनी न मानस देही, जो कांते जो बीत जान गे। गुरुजी ने कहा कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुन रहन न होई। ऊंचे मंदिर, परमात्मा की कृपा से सुंदर सुंदर ये हमें शरीर प्राप्त हो गया, बहुत सारा धन कमा लिया, और धन कमाने के बाद बहुत सुंदर कोठी बना ली, कार खरीद ली, और बहुत सारी सुविधाएं उस कोठी के अंदर स्थापित कर दी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुन रहन न होई। कि भाई इस धन के ऊपर, इस बंगले के ऊपर, इस कार के ऊपर
अभिमान करने की जरूरत नहीं है। जब यमराज का फरमान आता है तो सारे का सारा यहीं रह जाता है, वो कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर को भी याद करना चाहिए। धन जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी परमात्मा भी है, क्योंकि वो उसी की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। आगे वाणी के अंदर कहा है, ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास फिर रल गयो माटी, जल गयो घास फिर रल गयो माटी, जल गयो घास फिर रल गयो माटी, जुगा दे जुग बीत जान गे तेनू लवनी न मानस देही, जुगा दे जुग बीत जान गे। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमान करते हैं कि भाई इस शरीर के ऊपर भी अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी हमें परमपिता परमेश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस शरीर से, तन से, मन से गुरु दरबार की सेवा कर ले, अन्यथा ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, किसी दिन ये तेरा जो शरीर है, जो तेरा तन है, जिसके ऊपर तू अभिमान करता है, मरघट में जाके जला दिया जाएगा, फिर तेरे कोई काम आने वाला नहीं है। पशुओं के तो हाड़ मांस भी काम आ जाता है, खाल भी काम आ जाती है, लेकिन जब इसे इंसान का अंत समय आता है तो इसका कोई भी अंग शरीर का काम नहीं आता। इसलिए परोपकारी कार्य कर लो, अच्छे काम कर लो, निंदा चुगली छोड़ दो और बुराइयों को त्याग दो, नशे करना छोड़ दो। नशे के ऊपर भी एक साखी कही है सतगुरु रविदास जी महाराज ने, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले, वही सब कुछ है। आगे वाणी फरमान करती है, भाई बंधु कुटुंब सहेरा, भाई बंधु कुटुंब सहेरा, ओ भी लागे काड़ सवेरा, ओ भी लागे काड़ सवेरा, जुगा दे जुग बीत जान गे तेनू लवनी न मानस देही, जुगा दे जुग बीत जान गे। वाणी में कहा है कि भाई बंधु कुटुंब सहेरा, वो भी लागे कार सवेरा। जब इस इंसान को मौत प्राप्त हो जाती है, जब इंसान की मौत हो जाती है ना, शाम को अगर 4:30 बजे इस इंसान की मौत हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि भाई दिन छिपने के बाद संस्कार नहीं करते। भाई बंधु कुटुंब सहेरा, वो भी लागे कार सवेरा, फिर वो सवेरे होने का इंतजार नहीं करते कि भाई जो आ रहा है आता रहेगा, चलो जल्दी ले चलो, अंधेरा होने वाला है, इसका संस्कार करना है। जिस मकान को, जिस कोठी को उसने लाखों रुपए
लगा करके बनाया, उस मकान के अंदर, उस कोठी के अंदर उसका वहां पर 1 घंटे का भी रहने का अधिकार नहीं होता। ऐसी हालत इस इंसान की होती है। लेकिन इन सभी चीजों से छुटकारा कब मिलता है? जब हम गुरुओं के पास जाएंगे और गुरुओं के पास जाकर के परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आखिरी कड़ी में गुरु रविदास जी महाराज बताएंगे कि इस क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। श्रवण करते हैं। भाई बंधु कुटुम सहेरा, ओ भी लागे काट सवेरा, ओ भी लागे काट सवेरा, जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू लबनी न मानस देही, जुगां दे जुग बीत जाणगे। अगली कड़ी मेरी बहनों सुनना। सतगुरु रविदास जी महाराज वाणी के द्वारा फरमान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरी धर्म पत्नी मेरे से बहुत उम्मीद रखती है कि मेरा पति मेरे लिए सुंदर सुंदर सूट बनवाएगा, सुंदर सुंदर जेवर बनवाएगा, महंगे से महंगे कपड़े खरीदेगा मेरे लिए। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज क्या कहते हैं? घर की नार उरैत न लागी, घर की नार उरैत न लागी, वो तो भूत भूत कर भागी, वो तो भूत भूत कर भागी, जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू लबनी न मानस देही, जुगां दे जुग बीत जाणगे। गुरुजी ने कहा कि घर की नार उरैत न लागी। धर्मपत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब इंसान की मौत हो जाती है ना, उसी पति की जब मौत हो जाती है, तो गुरुजी कहते हैं कि वही धर्मपत्नी फिर क्या कहती है? अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना घर में, तो फिर वही धर्मपत्नी क्या कहती है कि नास बेटा ये मर तो गया, अब मुझे पता नहीं कितनी देर रोना पड़ेगा। ये वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि ये मुझे पता नहीं कितनी देर और रोना पड़ेगा, इसको क्यों नहीं यहां से ले जा रहे। ऐसी हालत इस इंसान की होती है। वही धर्मपत्नी कहती है कि इसको जल्दी यहां से ले जाओ और मरघट में जाकर के फूंक दो, इसने मुझे बहुत तंग किया है, मुझे बहुत दुखी किया है। ऐसी हालत इस इंसान की होती है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज अगली कड़ी में, लास्ट कड़ी में, इन सभी चीजों से छुटकारा पाने का रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। और वो कौन सा मार्ग है? क्या कह रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज? कह रविदास सबे जग लुटिया, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया, जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू लबनी न मानस देही, जुगां दे जुग बीत जाणगे तैनू लबनी न मानस देही, जुगां दे जुग बीत जाणगे।
जी ने कहा कि कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया पाई। अगर इस काम क्रोध लोह मोह अहंकार से छुटकारा पाना है तो फिर परमात्मा के नाम का सिमरन कर लो और 4 चीजों को याद रख लो। गुरु जी की वाणी है, 1 सेकंड बोलूंगा। गुरु जी की वाणी है, एक साखी है कि मांस शराब को छाड़कर, मांस शराब को छाड़कर परत्रिया का कर त्याग, रविदास कहे निंदा तजो सो नर है पड़बाग। भाई 4 चीजों का त्याग कर देना जिंदगी में।